ये सड़क है जो डाबड़ी से द्वारका की तरफ जा रही है और इस सड़क पर ये हालत है कि आप देख रहे हैं कि पशु भी सड़क पे बैठे हुए हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इस बात की परवाह नहीं करता कि जो है पशु खुले क्यों हैं और इतनी डेयरियां यहाँ पे क्यों बन गई हैं और आम आदमी को क्या परेशानी हो सकती है, ट्रैफिक को क्या परेशानी हो सकती है। तो ये तो एक नमूना मैंने आपको दिखलाया, लेकिन ये कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ हद हो गई है और अब ये शायद भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि आप डेयरी वालों से पैसे लेकर के उनके पशुओं को सड़कों पर चरने के लिए, आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है। और साथ ही दिल्ली के अंदर हालत ये हो गई है कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और दुनिया भर का रोड टैक्स लोग देते हैं और उसके बावजूद जो है ना पीडब्ल्यूडी काम करती है, ना एमसीडी काम करता है, ना कोई और एजेंसी काम करती है। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब तो सड़क पर निकलना ही मुश्किल हो गया है और इन जानवरों के कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और लोग जो हैं परेशान भी हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे कोई शिकायत क्यों नहीं करता और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंट्रोल रूम जो है वो वेटरनरी डिपार्टमेंट वालों को क्यों नहीं कहता कि आप इन पशुओं को पकड़िए। अगर उनसे पैसा मिलता है वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोगों को तो शायद वो उस पर दया दृष्टि रखते हैं। और ये सबसे बड़ी त्रासदी है यहाँ की कि आप सब कुछ होते हुए देख रहे हैं लेकिन आपको किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि आगे क्या स्थिति है। तो आगे भी मेरे को इसी तरह से सड़क पे पशु दिखलाई देंगे और उन पशुओं को देख करके आपको अंदाज हो जाएगा कि ये ट्रैफिक कितना खतरनाक है यहाँ का और यहाँ पर चलना कितना मुश्किल हो गया है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आम आदमी पार्टी के पास में है अब बद से बदतर होता चला जा रहा है। और पहले जो सड़कों की स्थिति थी वो इतनी खराब नहीं थी, इतने पशु सड़कों पे नहीं थे, लेकिन अब तो दिन दिन ये पशुओं की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ये जो वीडियो है ये मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि आप ये समझ सकें कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है और यहाँ पर इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो है हालत जो बिगड़ती जा रही है ट्रैफिक की, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पब्लिक की प्रॉब्लम से किसी को कोई सिंपैथी नहीं है और पब्लिक जो है वो परेशान है। गाड़ियाँ जो है वो किस चाल से चलती हैं। अब आप देखिए आगे फिर पशु आ गए हैं सड़क के किनारे जो आराम से बैठे हुए हैं और ये एक गाय बिल्कुल बीच सड़क पे आ गई है। तो इसको भी रोटियां खिलाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको जो है। और ये देखिए फिर पशु आ गए सड़क के ऊपर और ये कितने सारे पशु हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि गाड़ी चलाना, यात्रा करना ये कितना मुश्किल हो गया है। यानी आप देखिए ये गाय और खड़ी है यहाँ पे, इधर को भी पशु खड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये सारी डेयरियाँ अब यहाँ पे ही बन गई हैं और इन डेयरियों के कारण यहाँ के लोगों का व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन गाड़ी वालों के साथ में क्या हो रहा है, ट्रैफिक के साथ में क्या हो रहा है, इसका किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ का कंट्रोल रूम जो है नजफगढ़ का वो भी कुछ नहीं करता, वो भी परवाह नहीं करते और उनको कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो अंधे तो नहीं है, उनको भी दिख रहा है कि हालत कितनी ख़राब है। वो रोज़ाना इन सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं रह गया। अब ये देखिए गाय फिर आ गई है। जैसे लगता है कि ये जगह जो है ये जानवरों के लिए ज़्यादा बनी हुई है और आदमियों के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और ये नंगा भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, हर समय हो रहा है, उसको किसी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर आप
इसे ही अपनी पार्टी की सफलता मानते हैं और आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और नगर निगम और PWD और आपका CPWD सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपको एक गलत फहमी है। क्योंकि इस स्थिति में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको घबराहट होती है कि कहीं मेरी वजह से किसी जानवर को कोई चोट नहीं लग जाए या मेरी वजह से जानवरों की वजह से मेरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो ये एक सामान्य सी बात है और मैं इस रास्ते से रोज गुजरता हूँ, मैं भुगत रहा हूँ इस रास्ते को। और मैं नहीं, मेरे साथ में हजारों जो है गाड़ी वाले लोग गुजरते हैं, लेकिन पता नहीं अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। हर जो है आतंक को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और शिकायत नहीं करते किसी से, और शिकायत करने का शायद कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि नो बॉडी केयर ऑफ योर कंप्लेंट। आपकी शिकायत की किसी को परवाह नहीं है। वो हर आदमी यही सोचता है कि मुझे क्या लेना देना है, मेरा 5 मिनट का रास्ता है, फिर मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो ये जो सोच है ये बड़ी घातक है और इस सोच के कारण एक तो पहले तो यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन कोई नहीं है, यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल्स खड़े नहीं होते और जानवर जो हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं जो डेयरियाँ पाले हुए हैं और डेयरियों से दूध बेचते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि परेशानी किस किस्म की हो सकती है, किस हद तक स्थिति खराब हो सकती है, कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी शिकायत कीजिए, ख़ासतौर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल रूम्स में कि सब इस तरह की स्थिति है, जानवरों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, डेयरियों को हटाया क्यों नहीं जा रहा, और जो लोग हैं जिम्मेवार, जो सड़कों की रख रखाव के लिए जिम्मेवार है, वो रख रखाव क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं सड़कों की। अब बरसात के बाद में सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन उनमें मिट्टी और पत्थर डालने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। शायद यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है कानों में तेल डाल करके बैठा हुआ है। अब आप देखिए ये कितना कच्चा सड़क बन गई है और इस कच्चे सड़क के ऊपर से रोजाना यात्रा करने, देखिए इधर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा होने का इस तरफ से जो ट्रैफिक निकल जाता था वो ट्रैफिक भी अब नहीं निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है, इस जगह पे इतना जाम लग जाता है और ट्रैफिक इतना खतरनाक हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस वीडियो को देखने वाले मित्रों से कि वो जो है इस वीडियो का और ज़्यादा प्रसार करें, सब लोगों को बताएं और ये बताएं कि दिल्ली जो पेरिस बनने वाली थी वो पेरिस की बजाय अब एक ये स्थिति हो गई है कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में हम सड़क ढूंढते हैं और गाड़ियां जो होती हैं वो एक दूसरे से इस चक्कर में टकरा भी जाती हैं और स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। और इन जानवरों को नियंत्रित करना, सड़कों की मरम्मत करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को केयर करना, ये सब जैसे कोई अतीत की बातें हो गई हैं। अब ये सब ऐसा लग रहा है कि कारपोरेशन अब आदिम युग में जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है और उस पॉलिटिक्स के कारण किसी के साथ में क्या होता है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए भेज रहा हूँ।